नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं नॉकआउट न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले 2024 को लेकर भाजपा के गेम प्लान की बात करेंगे। अगले 1.5 साल में 11 राज्यों की बनेगी सरकारें। इन 11 राज्यों में भाजपा ने 2019 में 129 में से जीती थी 115 सीटें। संभावित फायदे वाले 8 राज्यों में भाजपा ग्रास रूट पर मजबूत है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना को लेकर पशोपेश। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में भी साल के अंत तक चुनाव। करीब 1 दर्जन विपक्ष शासित राज्य नीतीश के फैसले पर निर्भर। बिहार को लेकर भाजपा पर बढ़ा करीब 40 सीटों का बोझ। अगले साल की शुरुआत में खत्म हो रहा है नड्डा का कार्यकाल। ऐसे में भाजपा अध्यक्ष पद पर जेपी नड्डा को एक्सटेंशन संभव। कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में बदल सकता है प्रदेश नेतृत्व। केंद्रीय चुनाव समिति और पार्टी के संसदीय दल का भी पुनर्गठन। मोदी, शाह, नड्डा की तिकड़ी के नेतृत्व में होगा यह गेम प्लान। ऐसे में भाजपा कील काटे दुरुस्त कर होमवर्क के साथ मैदान में उतरी। पंचतत्व में विलीन हुई शंकराचार्य की पार्थिव देह धार्मिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के साथ अंतिम विदाई दी गई। 98 साल की आयु में हुआ शंकराचार्य स्वरूपानंद का देवलोक गमन। हजारों शिष्यों और श्रद्धालुओं ने नम आंखों से गुरुदेव को अंतिम विदाई दी। ज्योतिर्मठ, बद्रीनाथ, शारदापीठ द्वारका शंकराचार्य की 1981 में मिली थी उपाधि। नरसिंहपुर में हजारों शिष्यों श्रद्धालुओं ने किए गुरुदेव के अंतिम दर्शन। स्वामी सदानंद शारदापीठ द्वारका प्रमुख के रूप में बने उत्तराधिकारी, तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ की जिम्मेदारी मिली। भगवंत मान के फोटो पर तंज बताया शर्मनाक। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर की पार्टी पीएलसी ने ट्वीट कर तंज कसा है। 36वीं सिख बटालियन और ब्रिटिश सेना में क्या नहीं पता उन्हें फर्क। दरअसल सीएम भगवंत के साथ विज्ञापन में लगी सैनिकों की फोटो पर विवाद है। मान के इस विज्ञापन में सैनिकों के साथ बड़ी फोटो छपी है। 20वीं बंगाल पैदल सेना के ब्रिटिश अधिकारियों सैनिकों की फोटो छपी है। इस पर पीएलसी ने लिखा, हर विज्ञापन में भगवंत बड़ी तस्वीर लगाना करते हैं पसंद। टल सकती है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। 15 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित है बैठक। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह का स्वास्थ्य बन सकता है वजह। उमंग सिंघार, धीरज गुर्जर दावेदारों से ले रहे हैं फीडबैक। दावेदारों का फाइनल पैनल तैयार कर सीईसी को भेजा जाएगा। हालांकि टिकट पर आला कमान ही अंतिम मोहर लगाएगी। राजस्थान में बसपा को विधानसभा चुनाव से मिला है पहला झटका। प्रदेशाध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल। टिकट के बदले पैसों की डिमांड। बसपा में जिला कार्यकारिणी के 12 नेताओं का एक साथ इस्तीफा। प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा पर लगे हैं गंभीर आरोप। चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष पर लगे टिकट के बदले पैसे मांगने के आरोप। हालांकि प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम ने सिरे से सभी आरोपों को नकार दिया। हिमाचल में पर्यटन कारोबार को लगेंगे पंख। हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावे से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में 39 किलोमीटर लंबे रोपवे के लिए केंद्र से सैद्धांतिक मंजूरी मिली। 6 में से 5 रोपवे के निर्माण पर करीब 1364 करोड़ खर्च होंगे। रोपवे बढ़ाएगा कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर और बिलासपुर में पर्यटकों की रौनक। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक क्षेत्र में 7% हिस्सेदारी रहेगी। हरियाणा कांग्रेस में अंतर कलह को लेकर खबर, जहां किरण चौधरी और भूपेंद्र हुड्डा खेमे में टकराव के संकेत। अब किरण को मिला है हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा का साथ भी मिला। हालांकि हुड्डा के साथ कई मौकों पर मंच साझा किया है किरण चौधरी ने, लेकिन अजय माकन के राज्यसभा चुनाव से सिनेरियो बदल गया है और किरण पर फोड़ दिया गया है माकन की हार का ठीकरा। उत्तराखंड में भर्तियों में धांधली का पहाड़ टूटा है। भर्ती प्रक्रिया में धांधली पर बोले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सरकार का प्रण है कि दोषियों को सही सबक मिले। यूके SSSC में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जांच अब एसटीएफ को सौंपी गई। विधानसभा की नियुक्तियों में भी बैकडोर से एंट्री हुई। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण का रुख सख्त हुआ है। जो गलत तरीके से नौकरी में आया उसे जाना होगा। सचिवालय रक्षक भर्ती, दारोगा ऑनलाइन भर्ती भी अब संदेह के घेरे में। बिहार में वापस लौटा है लालटेन युग।
मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में नीतीश के 3 मंत्रियों की सभा हुई। अंधेरे में विकास की बातें करते रहे नीतीश के 3 मंत्री, मुरारी गौतम, अनीता देवी, जमा खान की अंधेरे में सभाएं। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में मंत्रियों ने भाषण दिया। मंत्री अंधेरे में ही रोजगार और विकास के दावे करते रहे। अंधेरे में ही बता रहे थे पढ़ाई, दवाई, कमाई और इसके साथ ही सुनवाई और कार्रवाई की सरकार। बीजेपी ने तंज कसकर कहा है बिहार में लालटेन युग का शुभारंभ हुआ। मदरसों पर सर्वे के बीच एसपी सांसद एसटी हसन के बयान चर्चा में आए हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारियों पर यूपी में सुगबुगाहट। यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले यूपी में शुरू हुई राजनीतिक सरगर्मियां। यूपी सपा सांसद हसन ने सीएए, एनआरसी और कॉमन सिविल कोड पर बयान दिया है। सांसद हसन ने कहा यूपी में लागू होने वाला है कॉमन सिविल कोड। सरकार मुस्लिमों से बाप दादाओं के कागज मांगेगी। खत्म हो जाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ। अधूरी और ठप योजनाएं, नाम बदले हालात नहीं। उत्तर प्रदेश में शिवाजी म्यूजियम का निर्माण 2 साल से ठप पड़ा है। 2 दर्जन से अधिक महंगे कैसेट एयर कंडीशनर खुले में पड़े हैं। 3 मंजिला म्यूजियम भवन का ढांचा लंबे समय से अधूरा खड़ा है। वहीं ताजमहल का नाम बदलने की मांग पर भी विवाद है। पिछले 5 सालों में आगरा में विकास का कोई कार्य नहीं होने का आरोप। आगरा में निर्माणाधीन मेट्रो का काम भी अधूरा है। जाट वोट बैंक के लिए मुगल रोड का नाम महाराजा अग्रसेन रोड किया गया। फतेहपुर सीकरी में तेरामोरी गार्डन का नाम बदलकर गोकुल घाट उद्यान। और ऐसी ही कई अधूरी पड़ी योजनाओं का कोई हालचाल पूछने वाला नहीं। छत्तीसगढ़ में प्रमोटी आईएएस डोमन सिंह का नया रिकॉर्ड आया सामने। प्रमोटी आईएएस डोमन सिंह खरे उतरे हैं विश्वास पर। अपनी कसौटियों पर खरे उतरे डोमन सिंह को फिर से जिम्मेदारी मिली। प्रमोटी आईएएस डोमन सिंह को 7वें जिला कलेक्टर की कमान सौंपी गई। डोमन सिंह ने लगातार कलेक्टर बने रहने का रिकॉर्ड बना लिया। पावर कॉरिडोर में मानी जा रही है डोमन सिंह की सफलता। वहीं सियासी गलियारों में पॉलिटिकल बैलेंस की भी चर्चा है। बतौर प्रमोटी आईएएस डोमन सिंह को 7वीं बार जिला मिलना अहम माना जा रहा है। इंदौर में फर्जी एसडीएम के बाद फर्जी जज भी आए सामने। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की फोटो दिखाकर धमकाता है। अपना रिश्तेदार बताकर लोगों के साथ ठगी करता है। लग्जरी लाइफ का शौकीन है ये फर्जी जज राजीव लाहोटी। फर्जी जज ने अपने मुंबई के बिजनेसमैन दोस्त को भी ठग लिया। इंदौर के होटल पब संचालक भी फर्जी जज के शिकार बने हैं। एक केस में समझौते के नाम पर 2,90,000 रुपए की ठगी की। अब क्राइम ब्रांच के अधिकारी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। फर्जी जज का रौब काफी ऊपर तक होना आ रहा है आड़े। केसीआर का बगैर कांग्रेस विपक्षी एकता फॉर्मूला। 2024 के लिए केसीआर का गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों की एकजुटता पर फोकस। एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा। इससे पहले केसीआर कर चुके विपक्ष के कई नेताओं से भी मुलाकात। वहीं तेलंगाना कांग्रेस ने टीआरएस और बीजेपी के बीच साठगांठ के आरोप लगाए। कहा बीजेपी ने सुपारी दी है ताकि एक बार फिर से 2024 में मोदी सरकार बने। टीआरएस बोली देश के लोग गैर कांग्रेसी विकल्प के लिए तैयार। बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में एक और नया मोड़ आया सामने। उद्धव गुट के नेता का 16 विधायकों की घर वापसी का दावा। शिवसेना नेता चंद्रकांत खैरे ने इस बात के संकेत दिए हैं। शिंदे समूह के 16 विधायक हमारे संपर्क में, ये कहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बागी विधायक मूल शिवसेना में लौटेंगे। शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों ने जून में बगावत की थी। उद्धव ठाकरे नीत महाविकास अघाड़ी सरकार धराशायी की वजह से हुई थी। हालांकि शिंदे सरकार को 164 विधायकों का समर्थन है। इसमें भाजपा के 105 विधायक और शिवसेना के 50 विधायक हैं। ऐसे में क्या महाराष्ट्र में गिर जाएगी शिंदे सरकार? गुजरात चुनाव में भयभीत केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और फ्री बिजली सहित कई दावे किए अरविंद केजरीवाल ने। अहमदाबाद में ऑटो संचालकों से संवाद कर प्रलोभन भी दिया। कहा हम आपको दिल्ली और पंजाब की तरह अच्छा और फ्री इलाज देंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बना दीजिए। हम पर सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज करें तो फ्री रेवड़ी का आरोप लगाते हैं।
टी शर्ट के बाद कांग्रेस का संघ से कच्चा विवाद। दरअसल कांग्रेस ने आरएसएस की ड्रेस में आग लगी हुई तस्वीर साझा की है। बीजेपी ने कहा यह भारत जोड़ो नहीं आग लगाओ यात्रा है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा है कांग्रेस ने सिर्फ 5 दिन में अपने रंग दिखा दिए। संगठित हिंसा पर फली फूली पार्टी कभी भी जोड़ो भारत नहीं कर सकती। संबित पात्रा ने लिखा ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो और आग लगाओ यात्रा है। प्रीति गांधी ने लिखा ये कोई विज्ञापन नहीं, ये जान से मारने की खुली धमकी है। कांग्रेस को आग लगाकर देश को नफरत की बेड़ियों से मुक्त करना चाहिए। ऐसा नकारात्मक और विनाशकारी राजनीतिक कैंपेन मैंने कभी नहीं देखा। नीतीश नॉन प्लेइंग कैप्टन, करीबी रहे आरसीपी सिंह की नीतीश बाबू को जमकर लताड़। कहा नीतीश की न साख बची न ही विश्वसनीयता। नीतीश 1996 से सत्ता में है और आज 2022 है। 4 साल निकाल दें तो अब तक किसके साथ रहे हैं। बीजेपी ने स्थापित कर केंद्र में मंत्री और राज्य में सीएम बनाया। कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता नहीं मानेगा। इन पर क्या ही भरोसा होगा जो इधर उधर करता है। ममता के पास तो अच्छा खासा समर्थन होगा, इनके पास क्या है। नॉन प्लेइंग कैप्टन क्या ही चलेगा आजकल। बीएमसी मिशन 135 को लेकर भाजपा और शिंदे गठबंधन तय। सरकार के बाद नगरीय निकायों तक पहुंचा है अब सियासी संग्राम। भाजपा ने बीएमसी चुनावों को लेकर मिशन 135 का नारा दिया तो चंद्रशेखर बावनकुले ने भाजपा शिंदे गठबंधन के संकेत दिए। इससे पहले अमित शाह भी मिशन 135 को लेकर मीटिंग ले चुके हैं। बीएमसी चुनावों से उद्धव के जमीनी कैडर को भी बीजेपी की चुनौती। फिर से सामने आई है एनसीपी में अंतर्कलह। एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में यह मनमुटाव नजर आया। शरद पवार के सामने बैठक छोड़कर चले गए अजित पवार। जयंत पाटिल का संबोधन पहले होने से नाराज हुए। नाराज अजित पवार कार्यक्रम को आधा छोड़कर मंच से चले गए। हालांकि अजित पवार ने मतभेदों को नकार दिया, लेकिन एनसीपी में दरार की अटकलों को इससे जरूर बल मिला है। सुप्रिया सुले ट्रबल शूटर बनकर स्थिति संभाल रही है। जनता पहले सरकार बाद में लूट नहीं होगी बर्दाश्त। दरअसल राजस्थान सरकार के मंत्री का ये है आक्रामक रूप और अपनी ही सरकार के मंत्री पर भड़के हैं हेमाराम चौधरी। वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने सरकार को चेतावनी दे दी है। बजरी के नाम पर चल रही लूट को लेकर प्रमोद जैन भाया का फोन किया गया। बोले मेरे लिए जनता पहले सरकार बाद में, लूट बर्दाश्त नहीं होगी। बेंगलुरु में मणिपाल अस्पताल के सर्जन डॉक्टर गोविंद नंद कुमार अपने एक अनोखे कारनामे से सुर्खियों में हैं। असल में उन्हें पहले से तय सर्जरी करने के लिए बेंगलुरु के सरजापुर रोड के मणिपाल अस्पताल जाना था, लेकिन ट्रैफिक जाम के बीच वो फंस गए, जिसके बाद उन्होंने बिना वक्त गवाए गाड़ी छोड़कर दौड़ना शुरू कर दिया। ये खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।